तो ना कोडिंग पे डाल देता हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ा सा। कैसे हैं सब लोग? सर अनम्यूट है सब? हाँ ठीक है सर, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, डूइंग वेरी हार्ड। बस सर चीजें ये हैं कि जो जो जितने भी लोग साथ में हैं थोड़ा सा बेटर हो सबके साथ। और बस इतना है कि मार्केट से जो पेन मिलता है ना उससे थोड़ा सा बचना स्टार्ट करें। हम लोग आज जितनी भी अपनी क्लासेस की है शायद ऑलमोस्ट प्रोबब्ली सबने यूट्यूब वगैरह पे मेरी जो होंगी क्लासेस वो देखी होंगी, तो उसी को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सर आप अपने से ना म्यूट कर लीजिए। एक बारी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और 5 मिनट के लिए ना सब अनम्यूट रहेंगे। सबकी ना क्या क्या क्वारीज होगी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोगों ने वो मोस्ट प्रोबब्ली वीडियो ना अपना 2-4 बार देखा जरूर होगा। प्रॉब्लम है बहुत बड़ा बस। सर मेरी मतलब आवाज सर इस मीटिंग का एजेंडा क्या है बताएंगे थोड़ा सा? मीटिंग का एजेंडा सर जो भी हम लोगों ने अभी क्लासेस किए हैं पहले 5 समय के ऊपर, या जो भी 2-4 सेटअप थे ओपन आई ओपन लो हम ट्रेड करते हैं। इंट्राडे में हम लोग जो ट्रेड करते थे पहले, जो मतलब आपने जाके ओके। देखा भी होगा मोस्ट प्रोबब्ली यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस है उसके रिगार्डिंग मेरी। तो आप अगर उसी के कुछ लोगों के क्वेश्चन और आंसर्स थे, अपन उसको चार्ट पे लेके चलेंगे थोड़ा सा। तो ओके एक ओके क्वेश्चन फाइन। आंसर को थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए थे जिन लोगों को अभी मतलब उस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा आइडिया था नहीं। क्योंकि मैंने जब क्लासेस ली थी उन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर नहीं पाए थे, वो लोगों ने सिर्फ वीडियोस देखा है यूट्यूब पे। ओके तो वो लोग ओके चाह रहे थे कि सर मैं एक बार ही आऊँ फेस टू फेस, और कुछ उनके क्वेश्चंस है या जो भी उनका प्रॉब्लम्स होगा तो थोड़ा सा फेस टू फेस आके कुछ क्लियर करूँ। तो मेन एजेंडा सिर्फ यही है आज की क्लास का। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो मैं रिकॉर्डिंग तो हो रहा है? हाँ सर रिकॉर्डिंग है, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर थोड़ा फिबोनाची पे बता देना ना। फेमिनोसी में सर मैं एक्चुअली जो चीज अभी आपको बताई है ना, आप बस उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। फेमिनोसी के लिए मैं ना अगले नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा सिर्फ अपने सारे ग्रुप के लिए वो रख दूंगा। थैंक यू सर। है ना? मैं पूरा आपको देखो अभी जितनी चीजें हमने करी हैं उस पर आप लोग सब काम भी कर रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली मैं देखता हूँ चार्ट्स वगैरह में जो आते हैं स्क्रीनशॉट्स आते थे, तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो रही हैं। और सब ओवरऑल पहले लॉस से निकल के ना थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए। जिन लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस करी है एटलीस्ट उन्होंने अपना लॉस तो रोक लिया है। तो फेबिनेसी का भी मैं अगला नेक्स्ट क्लास जो है ना आप प्रॉपर जो इंडिकेटर्स यूज करते हो उनको आहिस्ता 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 अपन करते रहेंगे एक चीज को लेके। तो अभी जो पुराने क्वेश्चन आंसर्स होंगे आप उन पे कर लेंगे आज, और कुछ नई चीजें होंगी तो मैं अभी आपको वो डिस्कस कर लेंगे। ये पूरा 1 घंटा क्लास चलेगा। तो मैं जो भी पूरे पुराने क्वेश्चन होंगे आप मुझे चैट पे भेजते रहिए, मैं उसी हिसाब से ना आप सबको ना अनम्यूट कर करके ना क्वेश्चंस लेता रहूंगा। लेकिन सुहेब सर जब भी आपको टाइम मिले या फ्री रहे ना, इस टॉपिक पे आप एक थॉटफुल वीडियो बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अभी सर ने उठाया। मतलब माइट बी इट इज नॉट द राइट टाइम और यू टेक सम टाइम टू पब्लिश, बट उस पे एक बार आप काम करिए सर, वो थोड़ा सा हम लोगों को और हेल्प करेगा इन फ्यूचर। कौन सा वाला सर? ये फिबोनाची वाला जो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ नहीं तो नहीं। एक मतलब ऐसा वो है जिससे मैक्सिमम लोग उसको रॉन्ग ड्रॉ करते हैं। हम्म। और ट्रेडिंग में वो रियली हेल्पफुल करेगा द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स ना। अगर आप उसको एक डीपली स्टडी करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाएंगे
तो वो हम लोगों के लिए 5 SMA जो हम लोग हाई लो कर रहे हैं ना, उसके साथ कॉम्बिनेशन डालेंगे तो वो एक्यूरेसी को और इम्प्रूव करेगा। दैट इज माय एक्चुअली ऑब्जर्वेशन। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा इस चीज को भी करने की। बस मेरा अभी तो सिर्फ यही चीज था कि कुछ मेरे साथ जितने लोग जुड़े ना सारे ना न्यू लर्नर है। हाँ हाँ, नहीं मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उसको अभी बनाएं या मतलब नेक्स्ट वीक बताएं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक उसको थॉट प्रोसेस में डालिए। नहीं नहीं, मैं सर उसके लिए इट्स अ गुड सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए करूंगा। जैसे कि अब हम अपना एक बार मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, चार्ट पे चलते हैं और मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बाकी आप अपने क्वेश्चंस वगैरह ना चैट में मुझे भेजते रहिए, मैं देख के ना सबके क्वेश्चंस लेता रहूंगा। और किसी को भी, बहुत सारे लोग अनम्यूट भी होंगे, आप अपने क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस कोशिश करिए कि आपके बैकग्राउंड का साउंड ज्यादा ना आए, कि वो लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। आप अपने आप को अनम्यूट करके ना क्वेश्चन वगैरह डालते रहिए, चैट में डालते रहिए और मेरे से क्वेश्चन कैरी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हम लोगों ने YouTube पे आपने सारी वीडियोस देखी होगी, 3 या 4-5 क्लासेस, उसमें 5-6 वीडियोस हैं, उसको थोड़ा सा समरीज करते हैं हम। पूरा जो 5-6 क्लासेस आपने देखी है, सीखी है कि कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देख के, छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर ओपन लोग कैसे ट्रेड करते हैं, और एक्सपायरी में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शन को कैसे ट्रेड करेंगे, वो एक छोटा छोटा समरी कर लेंगे। आपकी अगर आपको ज्यादा मतलब उसमें डीपली है ना, तो एक बार यूट्यूब पर देखिएगा, वीडियो है वहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं वहाँ पे, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं ले लूंगा। तो मैं, जैसे कि आपको पता ही है कि 5 SMA लो और हाई, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ, शायद स्क्रीन दिख जाए आपको। स्क्रीन दिख रहा है सबको मेरा? Yes, sir. The screen is visible. हाँ सर, ओके। हाँ दिख गया ना। अभी आप लोगों को ना ज्यादा, जो जिन लोगों ने, अभी हम लोग एक बैच स्टार्ट था जो हम लोगों का, जो क्लास 2 बजे से था, उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो जो हम लोगों का डिस्कस क्लास में हुआ है, आप लोगों को अभी यहाँ इतना डीप जाना नहीं है। जो लोग हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, आप सिर्फ उस चीज को फॉलो करोगे। ये चीजें थोड़ी सी आगे की है, ये चीज हम लोगों के सामने आएंगी अभी थोड़ा सा 1-2 महीने बाद है, तो तब हम इन सब चीज को फॉलो करेंगे। अभी ये 5 SMA लो और हाई, हम लोगों ने हमेशा से, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर आप ना स्टॉक को फाइंड कैसे करते हो, ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो अपना। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सर आप इंट्राडे में, सर प्लीज अब अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए, मुझे करना पड़ेगा। मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सर आप ना स्टॉक फाइंड कैसे करते हो, जो अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक लगाते हो, तो स्टॉक का सिलेक्शन किस बेस पे करते हो। सर मेरा स्टॉक सिलेक्शन, ना मैं कोई इंडिकेटर यूज करता हूँ, ना मेरे पास इंडिकेटर्स कोई ऐसा है कि मैंने इंडिकेटर में मेरा स्टॉक आया, फाइंड किया और मैंने अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिया। मैं सिर्फ 2 चीजें यूज करता हूँ, 5 SMA हाई और 5 SMA लो, जो कि मेरे चार्ट पे लगा होगा आपको ना। ये सिंपल है, 5 SMA हाई है, ये 5 SMA लो है। तो इसके बिहाफ पे मैं वीकली में एक बार देखता हूँ। ये निफ्टी का स्टॉक है, चलो हम कोई भी एक स्टॉक बाय लेते हैं, रिलायंस। जब भी कोई स्टॉक, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, कोई भी स्टॉक अगर मूव करने के बाद नीचे फॉल करता है, मूव करके अगर 5 SMA के ऊपर आता है आगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मैं इंडेक्स में अभी, सॉरी, स्टॉक ऑप्शन करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन बाय करता हूँ। तो सबसे पहले क्राइटेरिया मेरा यही होता है कि स्टॉक सिलेक्शन का, कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कि स्टॉक ने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया हो, 5 SMA लॉ से रिवर्स हुआ हो स्टॉक, और 5 SMA हाई के ऊपर में आगे क्लोज हुआ हो, तो वो स्टॉक ना मेरी वॉच लिस्ट में आ जाता है। वॉच लिस्ट में आने के बाद में फिर उसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में, आवरली और डे दोनों टाइम फ्रेम में देखता हूँ, उसमें भी आपको 5 SMA के ऊपर में होना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक इंट्रा डे में कभी 5 SMA हाई के ऊपर है, जैसे लास्ट डे में आपको बता दूं,
ये रिलायंस था जो मोमेंटम किया था, अपने ओपन में ही 5 SMA हाई के ऊपर में था, और जब तक ये 5 SMA लो के ये 5 SMA लो के नीचे में क्लोजिंग देगा तो बेरिश नहीं होगा। मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं मानता हूं ये कोई भी स्टॉक अगर 5 SMA हाई के ऊपर में है तो वो ओवर बुलिश है। अगर हाई के ऊपर में है, अब ध्यान ध्यान देना मेरी बात का, 5 SMA कोई भी स्टॉक 5 SMA हाई के ऊपर में है तो वो बिल्कुल ओवर बुलिश है, और 5 SMA लो के ऊपर में है तो वो बुलिश है। रिवर्सल देखने के लिए स्टॉक में सबसे पहले हम 5 SMA का यूज करेंगे लो का, कि जब 5 SMA लो से मूवमेंट करके प्राइस 5 SMA हाई के ऊपर आ जाए, इट मींस प्राइस में ना रिवर्स आ गया है। वो हम टाइम फ्रेम, सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि टाइम फ्रेम ना हम वीकली यूज करेंगे, वीकली, डेली और आवरली, वो सिर्फ इंट्राडे या 2-3-4 दिन के लिए जो भी हम ट्रेड करते हैं उसके लिए। तो अभी सबसे पहले क्राइटेरिया मेरा सिलेक्शन का यही है। जैसे बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन आता है कि सर आपका क्राइटेरिया क्या है स्टॉक सिलेक्शन का, तो मेरा क्राइटेरिया ना सबसे पहले यही होता है कि 5 SMA रिवर्सल दिखता हूँ वीकली में, जो 5 SMA रिवर्स करके प्राइस ऊपर आके क्लोज कर देता है वो मेरी वॉच लिस्ट में आ जाता है। उसको मैं फिर ट्रेड कैसे करता हूँ वो सारी चीजें मैंने अभी क्लासेस में डिस्कस की है, उसमें आप देख लेना एक बार यूट्यूब पे। और इसका एग्जांपल मैं आपको 10 स्टॉक्स में आप लगा के खुद भी देखोगे, जो भी स्टॉक ऊपर आ जाएगा वो जब तक लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा बेरिश नहीं होगा, या तो साइडवेज हो जाएगा या सिंपली लो के नीचे क्लोज करेगा तो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। इसको आप सिंपल आवरली और डे चार्ट पे भी देख सकते हैं। प्राइस जब भी आवरली में 5 SMA हाई के ऊपर आया है तो वो ऊपर ही गया है, जब उसने उसके नीचे में क्लोज कर दिया तो वहां से या तो साइडवेज हो गया, फिर वेट करना है उसके लो के नीचे का क्लोज करने का। जैसे कि ये यहाँ पर अभी क्लोजिंग का वेट करा था, पर मोस्ट प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस से वापस हुआ है तो ये मार्केट जैसे दिख रहा है मंडे को रिवर्स कर जाएगा। इसको अगर हम डे में भी अगर आप देखोगे, डे में जब से ये 5 SMA हाई के नीचे में आया है ना, अभी तक जब तक नहीं ये उठा है, जब तक ये 5 SMA के ऊपर में इसने डे में क्लोज नहीं दिया। 5 SMA डे के ऊपर क्लोज इसने यहाँ पर दिया है, पर हम लोग कभी भी इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लो का एसएल मान के इन्वेस्ट करते हैं। जब तक आपको अगर 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए कैश में स्टॉक बाय करना है, ट्रेड लेनी है, तो सिंपल सा फंडा है 5 SMA हाई पकड़ो, उसके ऊपर प्राइस आ जाता है, 5 SMA हाई को पकड़ के उसके प्राइस के साथ आप मूवमेंट करते रहो। जैसे वो लो पे क्लोज करता है, लो पे क्लोज होने के बाद में आपका एसएल, ना तो सिंपल आपका कोई कैंडल एसएल है उसमें, ना ही आपका कोई इंडिकेटर एसएल, ना ही आपका रिवर्स रेशियो आपका एसएल होता है। मेरे साथ आपका 5 SMA हाई के ऊपर प्राइस चल रहा है तो प्राइस मेरा, और 5 SMA लो के नीचे में क्लोज होता है, दैट्स एग्जिट। सिंपली ये है। ये तो हो जाता है क्राइटेरिया सिर्फ मेरा वो कि जो मैं स्टॉक को फाइंड करता हूँ कि मैंने स्टॉक फाइंड करना है कि मेरे को 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड करना है, या फिर मेरे को इंटरडे अच्छा हाँ मैं करूंगा वो भी डिस्कस। मैंने वॉच लिस्ट दी है उसमें भी मैं बता दूंगा अभी जो नेक्स्ट वीक में, अभी जो इस वीक के लिए मैंने वॉच लिस्ट लगवाई है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया मेरा वही होता है 5 SMA वीकली के ऊपर में हो और 5 SMA डे के ऊपर में हो, तो मेरे क्राइटेरिया मेरी वॉच लिस्ट में स्टॉक आ जाता है। वॉच लिस्ट में स्टॉक आने के बाद स्टॉक ऑप्शन जो मैं बाय करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली उसी को मैं ट्रेड करता हूँ। या इंडेक्स में भी अगर आप देखोगे ना सेम सिचुएशन यही है। जब तक मैंने हमेशा बोला है कि 5 SMA है हाई के ऊपर में, लो के ऊपर मार्केट है तो गिरेगा नहीं अभी भी। जब से मार्केट 5 SMA हाई के नीचे में आया था, इसमें आपको एक चीज देखने की है कि 5 SMA का यूज कैसे कर रहा है। 5 SMA लो के नीचे में अगर प्राइस क्लोज हो जाए ना तो उसको फिर हाई का एसएल मान के ना अपन ट्रेड करते हैं उसमें। बहुत सारे लोग इंडेक्स में ना हैज करते हैं, बहुत सारे फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों का क्या नाम मंथली आपने पुट बाय कर लिया या मंथली कॉल बाय कर लिया, तो उसके लिए ना सबसे रामबान ये है कि आपको ना 5 SMA आप लगाओ, 5 SMA लगा के उसमें सिंपली ट्रेड करना स्टार्ट करो। और अगर आप इंडेक्स ऑप्शन भी बाय करते हो ना तो इसके भी आप पे ना मंथली का इंडेक्स ऑप्शन बाय करके देखो तो मजा आएगा आपको ना काफी करने में। आप ये देखिए जब से ये मार्केट जब करेक्ट किया था यहाँ से 5 SMA के ऊपर में जब प्राइस आया है ना डे चार्ट पे, उसके बाद में आपने देखा होगा लो के नीचे में यहाँ पर एक ही क्लोजिंग दी है, अगेन प्राइस ऊपर आया तो बाय कर लो। लो का एसएल लगा के आप लो में एसएल मान के ना इसको ना राइट कर सकते हो। जब तक 1 डे में आपने कोई भी मंथली कॉल अगर बाय की है निफ्टी की, अपने 200 400 500 पॉइंट दूर की कोई भी कॉल बाय कर ली, आपको लगता है कि मार्केट में रिवर्सल आया है 5 SMA के ऊपर क्लोज दिया है और
आपका एसएल उसमें होता है सिंपली मंथली आप बाय करोगे तो एक तो उसमें आपका प्रीमियम डीके बच जाएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर आपका एसएल नेक्स्ट से जाता भी है ना तो उसमें आपका लॉस बहुत, वो गिरेगा भी वहां से बहुत कम, तो आपका लॉस के भी उसमें से ना बहुत कम चांसेस होते हैं। और वीकली आप बाय करोगे वीकली में आप फंस जाओगे। वीकली के लिए हम जो बाय करते हैं वो आवरली चार्ट देख के बाय करते हैं। अगर हम लोगों को मंथली प्लान करना है तो सिंपली इसको डे चार्ट के देख के हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड को ना। अब हम यहाँ से जब प्राइस ओवर ये रिवर्स हुआ था, मैंने ये ट्रेड की भी थी यहाँ से ना, मंथली मैंने इंडेक्स बाय किया था, ऑप्शन भी बाय किया था, इसमें फ्यूचर भी बाय किया था। जब तक वो 5 SMA के ऊपर था, जब तक मैं इसको राइट करता रहा। ये डे में आपको खूब अप एंड डाउन करेगा, जब भी करे करने दो उसको। आपका ऐसा सिंपल है, एक क्लोज वेट करना है 5 SMA लो। डे में कभी भी 5 SMA लो के नीचे क्लोज हो जाता है कोई भी प्राइस, आप निकल जाओ। अगर आपने इंडेक्स को डे चार्ट से ही बाय किया है तो। और पहला सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वीकली में आपको देखने का। क्या आपने वीकली में देख लिया कि हाँ वीकली में चलो मैं स्ट्रॉन्ग हूं। जब लास्ट टाइम मैंने ट्रेड किया था तो मैंने यहां से किया था, वीकली में निफ्टी 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज दिया था और प्लान किया फिर मैंने जाके उसको डे चार्ट पे कि हम यहां से चलते हैं। ये मोस्ट प्रोबली 16,100 और डेट था 11/7, 11/7 के आसपास दिखते हैं। 11/7 ना, ग्यारह सात ये यहां पर आ रहा है, प्राइस भी बिल्कुल सेम है। इसने 11/7 में ना यहाँ पिवट के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है जो वनडे का पिवट था, और प्राइस 5 SMA के ऊपर भी क्लोज आके दिया है। उसके बाद यहाँ से ट्रेड चलना स्टार्ट हुआ। ये पिवट का ये सपोर्ट था, मैंने मंथली कॉल अगर बाय की है तो मुझे अब जब तक नहीं निकलना जब तक इसके ऊपर में इसके नीचे में आराम से क्लोज ना दे दे। एक क्लोजिंग इसने दी, अगर दोबारा से रिटेस्ट करता है 5 SMA के ऊपर में आ जाता है या फिर से आपको एंट्री करनी है। ये इसको आप जब तक राइड करोगे जब तक ये लो के नीचे में प्रॉपर क्लोज ना दे दे। क्लोज अगर देके जाता है अगले दिन गैप डाउन खुलता है तब एग्जिट करना। एक क्लोजिंग का प्रॉपर वेट करना है और नेक्स्ट डेज में ना 1 आवर का वेट करना है आपको कि अगर 5 SMA लो के नीचे आपको मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है तो नेक्स्ट डे आपको एटलीस्ट 1 घंटा देखना है कि मार्केट कहां पर है, मार्केट गैप डाउन खुला है गैप अप खुला है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली भी क्या होता है सिंगल में ना ट्रैप हो जाता है कि एक दिन क्लोज करेगा नेक्स्ट डे फिर ऊपर लेके आएगा, जैसे कि यहाँ हुआ है प्रॉपर ये। तो यही आपको सिर्फ देखना है कि आपको इसके साथ साथ अपने ट्रेड को लेके जाना है। चाहे आपने इंडेक्स बाय किया हो, ऑप्शन में कोई भी कॉल बाय की हो, ऑप्शन की कॉल अगर देखोगे ना कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप सिलेक्शन करोगे इसके भी आप पे उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई भी आपने स्ट्राइक अभी निफ्टी जैसे कि 17,780 है, अगर आपने 18,000 की कॉल इसके बिहाफ पे बाय करी ना तो आप देखना सिंगल एक वेट करना है आपको नीचे क्लोजिंग का और उसको एक बार राइट करके देखना, उसमें भी आपको पैसा बन जाएगा। मैंने प्लान अपना आइडियली सुहेब सर, आइडियली क्या बेटर होता है कि मतलब इंडेक्स का जो करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से नियरेस्ट हाँ सर, वैसे होता है। आइडियली देखो इंट्राडे के लिए अपन बाय कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन। अगर हम लोग कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम इंट्राडे में यूज कर सकते हैं क्योंकि उस पर ना विक्स का बहुत इफेक्ट होता है। और आइडियली हम लोग ना यूज ही हमें इंडेक्स का देख के चलना है, चार्ट को ना इंडेक्स के हिसाब से ही देख के चलना है। अगर मैं अभी 18,000 की कॉल देखता हूं ना, यहां से मैं मंथली देख लेता हूं कोई भी नवंबर मंथ। सर एक पास का देखिए, एक थोड़ा सा दूर का, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ओके, अब आप ये देखिए ये तो नवंबर का है, सी बाई के यहां से जब से 5 SMA के नीचे में देखा ना आपने क्लोज किया। अगर किसी ने इसको ऐसा शॉर्ट किया होगा, मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, या फिर जिसने भी इसको सेल किया होगा 18,000 की कॉल को 5 SMA के बिहाफ पे, यहां से आपने देखो जैसे इसके नीचे क्लोज दिया इसने, और एसएल हमारा होता है कि एक दिन की क्लोजिंग इसके ऊपर। प्राइस उस टाइम इसका था 580 के करीब ना, यहाँ पे टॉप से इसने बनाया 600, 580 के ऊपर में इसका प्राइस है। और ये कैंडल्स को हाई को अपना एसएल मान के आप इसको राइट कर सकते हैं। एक दिन ऊपर गया, मैंने कहा ना कि एक दिन आपको वेट करना है और अगेन नेक्स्ट डे का 1 आवर वेट करना है एक क्लोजिंग के बाद। अगर आपने इतना बड़ा राइट लिया है ना एक दिन का चार्ट देखने के बाद, एक बार इसने ऊपर क्लोजिंग दी है और अगेन 1 घंटे बाद ही मतलब नेक्स्ट डे का जैसे ही 9:15 में मार्केट खुलता है फिर से इसमें फॉल हो गया।
अब जब तक प्रॉपर 2 क्लोजिंग इसके ऊपर ना आ जाए, जब तक आप इसमें से अपनी ट्रेड रख सकते हो। पर वैसे भी मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेके चलता है 600 रुपए से, अगर 100 रुपए कोई कॉल आ जाती है ना, उसको वो बाय कर लेता है। उतना प्रॉफिट मेरे 500-600 पॉइंट का मिल जाता है, तो इजिली मतलब प्रॉफिट रुकता नहीं है इंसान ना इतनी जल्दी, इतना प्रॉफिट दिखने के बाद। इस हिसाब से सोहेब भाई जस्ट क्वेश्चन है, अभी 18,000 पी हम शॉर्ट कर सकते हैं ना हाँ बिल्कुल। नवंबर का? हाँ देखो, डिपेंड करता है कि आप बायर हो या सेलर हो सर, डिपेंड करता है कि आप बायर हो या सेलर हो। अभी अगर आपको व्यू मार्केट के ऊपर जाने का, तो आप क्या करोगे? आप तो फिर वही होगे ना, ये देखो ये स्टॉक है, इसमें 5 SMA के नीचे में इसने क्लोजिंग दिया डे चार्ट पे। अगर आपको ये स्टॉक शॉर्ट करना है, आप इसको इजीली शॉर्ट कर दो सर, तो स्टॉक में शॉर्ट कर दो, या फिर मंथली या नेक्स्ट मंथ का कोई भी पुट बाय कर लो। ऐसा आपका सिंगल जब तक एक क्लोजिंग इसके ऊपर ना दे। ये कहां से गिरना स्टार्ट हुआ था? 974 से लेके ये इसका प्राइस आ गया 782 तक, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली 200 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया है, और विद इन ए 2 वीक में। इसमें अगर आप नेक्स्ट मंथ का करोगे ना, आपको प्रीमियम भी बचेगा, प्रीमियम डीके जल्दी नहीं जाएगा, और इसको ना इजीली होगा आपको राइट करना ना। ये अप एंड डाउन खूब करेगा। जब से ये 5 SMA हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, तब और इसको लॉन्ग करके अपन जा सकते हैं। ऐसा सिंपल एक इसके नीचे क्लोज करने का। इसमें आप कैश में भी स्टॉक बाय करोगे ना, इसमें आपका काम बन जा रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछू कैसे भाई, अदानी पोर्ट्स में जो 20 अक्टूबर का है ना, 20 अक्टूबर ये वाला? नहीं रिसेंटली वो ये नवंबर सितंबर है ना, 20 हाँ 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 हाँ, ये वाला। हाँ, तो इधर अभी सेकंड टाइम 5 SMA के ऊपर क्लोज हुआ है। ये क्लोज हुआ है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो उधर एंट्री लिया, हाँ तो अभी भी होल्ड करना है। हाँ, इसको होल्ड कर सकते हैं, इसका एक क्लोजिंग नीचे का वेट कर सकते हैं ना यहाँ पे। अगर आपने इसको देख के एंट्री ले लिया ना, तो सिंपल एक दिन का क्लोजिंग का वेट आप कर लो। ओके। जब भी कोई प्राइस फॉल करता है, तो कभी भी वो एकदम से बैक नहीं होता, कभी वो फॉल करेगा, थोड़ा एक्यूमुलेशन करेगा, और तब अगेन उसमें मोमेंट आएगा। तो एक्चुअली इधर ही गड़बड़ होता है बहुत बार की, जो 5 SMA का हाई के ऊपर एंट्री है ना, हाँ हाँ फर्स्ट तो एक दो बार इधर एंट्री लेने के बाद वो वापस नीचे आ जाता है, तो तब तक ऑप्शन का ये खत्म हो जाता है, हवा ऑप्शन का ना। हाँ करेक्ट। आपने सर ये देखो, अब अगर अब ये इस दिन जाओगे ना, मैं चलो ये चीज भी अभी क्लियर कर देता हूँ। ये करेक्ट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। सुहेब सर, एक चीज और मैं ऐड करूंगा। हाँ जी। देखिए, आप 17th का ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर क्लोज किया 18th वाला, और 19th का रेड हो गया है। तो आपका जो स्ट्रेटजी है उसमें 3 ग्रीन कैंडल के बाद ही एंट्री करनी है कि कैसा है? यहाँ पे थोड़ा सा सही क्वेश्चन क्लियर करिए। ये वाला ये ना, ये एंट्री इनकी सही है? नहीं सर, ये एंट्री परफेक्ट नहीं है। मैंने हमेशा वैसे तो ये बोला है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2-3 चीजें आपको देखनी है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा आपको फोकस में रखने हैं अपने, चाहे आप इंडेक्स बाय कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी बाय कर रहे हो। प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमेशा आपके काम करेंगे। किसी भी चीज में आप ट्रेड करोगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा आपके सामने आएंगे। अब इसका आप देख लो, रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहा था ये पहले, ये कहीं एरिया ही है ना, प्राइस यहीं से फॉल किया ना दोबारा। यस एग्जैक्टली। एंड सर वो एरो टच करने के बाद वापस आया। हाँ, तो आप एक ट्रेड लाइन यहाँ अपने हिसाब से, जहां आप रेजिस्टेंस मान रहे हो, आप एक ट्रेड लाइन लगा लो। और अब कभी भी प्राइस 5 SMA के ऊपर में ऐसे क्लोज कर देना, तो आपको सर उस टाइम थोड़ा एंट्री अवॉइड करो। आप वेट करो कि इसके भी ऊपर क्लोज कर दे। यस यस ज्यादा एग्जैक्टली। डिफरेंस नहीं है, आप मुश्किल से 5 रुपए का डिफरेंस होगा यहाँ में और यहाँ में। तो ये जब इसके ऊपर निकलेगा ना, अब आप देखना, ये लाइन लगी है 820 की मेरी ना, ये मैंने जो लाइन लगाई है ना 820, और अभी जब ये 825 के ऊपर जाएगा ना, मैं इसको ट्रेड करता हूँ। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। तो सर 825 इज द राइट एंट्री? हाँ, 825 पे आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। आप देखते हैं कल में, मतलब मंडे में अगर 1-2 घंटे इसके ऊपर में ट्रेड रुक गया ना, 1 घंटा या 2 घंटा प्राइस रुकता है, तो सर यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी इसमें ना। तो भाई इसमें थोड़ा मिनिमाइज करो ना, थोड़ा मिनिमाइज करो चार्ट को। हाँ, अभी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ना जो लाइन का, ये वाला, हाँ वो बैंड मार्क किया था मैंने। हाँ हाँ, जो ऊपर वाला और उसके थोड़ा नीचे
Okay. जो ग्रीन कैंडल है ना अभी, इधर से थोड़ा पीछे जाइए, मतलब आपका कर्सर के पीछे नहीं, कर्सर कर्सर हाँ हाँ लेफ्ट साइड में थोड़ा और लाइए। यहाँ हाँ पे। बस, हाँ तो हाँ उसका जो जिधर ओपन लो बना है ना हाँ ग्रीन कैंडल, हाँ हाँ वो मैंने मार्क किया था। तो वो ये जो ग्रीन कैंडल है सेकंड, जो अभी 18 अक्टूबर का हमने बात किया, वो उसके ऊपर क्लोज हो गए। हाँ हाँ। नहीं अभी भी सर, अगर आपने इसमें ऑप्शन बाय किया है ना, अभी तो नवंबर बाय किया हुआ ना, हाँ नवंबर कोई का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने व्यू अगर मंथ के स्टार्टिंग में किया है ना कोई भी बाय, आपने डे का चार्ट देख के यहाँ एंट्री इसकी ले ली, मेरी भी एंट्री थी इसमें, पर मैंने एंट्री यहाँ नहीं ली थी, मैंने एंट्री यहाँ ली थी, मैंने इसमें प्रॉफिट भी बुक किया, शायद स्क्रीनशॉट भी दिया था मैंने सबको ग्रुप में ना। तो मेरी एंट्री यहाँ नहीं थी टॉप पे, मेरी एंट्री मैंने नीचे से ली थी एक्चुअली। थोड़ा ये वाला मैं ट्रेड किया था लास्ट टाइम, लास्ट डे मैंने इसमें डाला था कि अडानी को एक बार फोकस कर लो आप सब, तो मेरा ग्रुप में मैंने डाला भी था। तो आपको इसमें एक चीज और देखनी है, आपने यहाँ पे एंट्री तो ले ली है, टॉप पे ले ली, अभी कौन सा डे है, कितनी तारीख है, 20 है ना। तो 20 में आपने फिर ये यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ क्या रिएक्शन है 20 में इसका। आपने ये देख लिया कि चलो मेरा जो स्टॉक है अभी वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, 20 कहां पर है इसका, ये 20 है। अगर आप इसको डे चार्ट पर जाने के बाद ट्रेड करते हैं ना सर आप इसको, अब आप ये देखो इसने कैंडल्स ने क्लोज कहां की है, आवरली कैंडल्स में इसने एंट्री कहां दी है अपनी, ये सिर्फ इसमें ये ट्रेड किया था मैंने, ये ट्रेड करने लायक था, इंडेक्स जो हमने बाय किया था ना इसका। नहीं, इसमें वही कंफ्यूज होता है कि लंबा कौन सा होल्ड करे, और मतलब नहीं सेम इसको अभी होल्ड कर सकते हो, इसको होल्ड कर सकते हो अभी, जब तक होल्ड कर सकते हो जब तक ये इसके नीचे वनडे का प्रॉपर क्लोजिंग ना दे दे, अगर आपने पूरे मंथ का व्यू बनाया है तो। क्योंकि इंट्राडे में करता नहीं हूँ तो। हाँ इंटरडे में फिर आपको अब इसमें आपने देख तो लिया, ये बाद में आके क्लोजिंग किया ना, आप इसको अगर अवरली देखोगे तो अवरली में ये यहाँ पर नहीं था, अवरली में तो 5 समय के ऊपर था नहीं पहले जब आपने एंट्री ली होगी। यहीं से तो चलना स्टार्ट हुआ, अगर आपको इसको इंटरडे करना था ना, इसको सिंपल यहीं से ट्रेड करना था, इतना ही। जो भी यहाँ है 810 से लेके अभी 820, इसने 10 रुपए 11 रुपए का मूवमेंट दिया है इस टाइम फ्रेम में। अवरली आपने स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में लगा लिया, अवरली और 10 हमें इंटरडे के लिए यूज करना है बस। अवरली और 10 मिनट्स यूज करना है इंटरडे के लिए। वॉच लिस्ट में लगाने के लिए अगर हमें इंटरडे करना है तो वीकली और डे में अपना स्टॉक सिलेक्शन करके आप वॉच लिस्ट बना लोगे, और ट्रेड करना है सिर्फ हमने अवरली और 10 मिनट्स में। अगर आप इसी तारीख इसी डेट को 20 तारीख को अगर 10 मिनट्स में लेके जाओगे ना तो आपको कुछ और दिखेगा फिर। ये रहा 20 तारीख को। अब ये देखो अगर आपको मतलब इसमें ट्रेड करना है ना सर, सिंपली ISMA वाला रूल, आपको वीकली में आपने एक स्टॉक को सिलेक्शन किया, वॉच लिस्ट में लगा लिया, वीक के बाद वो सेम स्टॉक आपने देख लिया अपना, मेरा क्या ये अभी डे में भी स्ट्रॉन्ग है, और आपका आवरली में भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और यहाँ आप देखोगे ना 10 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये ISMA हाई और लो दोनों के ऊपर में क्लोज कर रहा है, अपने प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था ये जहां से फॉल किया था इसको भी ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस डे का जो ओपन हाई बना था इसको भी ब्रेक कर रहा है। तो आपको मैंने बताया भी एक क्लास में कि प्रीवियस 2 या 3 डेज के ओपन हाई को जो ब्रेक करता है ना स्टॉक वहां से अच्छा मूवमेंट आता है। सिंपल इसको इंटरडे के लिए इतना ट्रेड करना था, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं ट्रेड करने का उस दिन। नहीं, इंट्राडे के लिए सही है, पोजीशनल के लिए हाँ पोजीशन के लिए भी अभी ठीक है, पोजिशनली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जब मैं पोजिशनली बाय किया है ना तो पोजिशनली में भी दिक्कत नहीं है। अभी उसको आप सिंपल डे चार्ट पे बाय किया, जब तक इसके नीचे कोई क्लोज ना दे तब आराम से रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और इसने अभी भी प्राइस अपना कहीं ना कहीं 5 समय के ऊपर में क्लोजिंग दिया है। इसने कल ट्राई तो किया था अपने हाई को तोड़ने के लिए, जो इसका रेजिस्टेंस था इसने ट्राई किया तोड़ने के लिए, पर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वहां पे इंडेक्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडेक्स फॉल कर रहा था, और ये निफ्टी 50 का स्टॉक तो है ही, तो सिर्फ रिलायंस था जो पूरा निफ्टी को रोके रखा। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी 400 300 400 पॉइंट गिरा ही था ना।
करेक्ट। हाँ, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से चलते हैं। आपको अगर अपना व्यू बनाना है, आपको 2 वॉच लिस्ट बनानी है। एक वॉच लिस्ट आपकी बुलिश होनी चाहिए, एक वॉच लिस्ट आपकी बेयरिश होनी चाहिए। कि आप जिस दिन इंडेक्स वीक होगा तो मैं इसमें इन स्टॉक्स में देखूंगा अपने ट्रेड, और जिस दिन इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं मोस्टली इन स्टॉक्स में देखूंगा अपने ट्रेड, क्योंकि इंडेक्स सपोर्ट करता है तो मार्केट के में छोटे छोटे जो 2-2 रुपए वाले स्टॉक होते हैं ना, वो भी चलते हैं। जब इंडेक्स ग्रीन होता है ना, तब सारी चीज ग्रीन होती है, छोटे से बड़े स्टॉक्स ना। बहुत रियर केस में न्यूज बेस या बहुत कुछ ज्यादा करेक्शन हुआ हो स्टॉक में तो वो करेक्ट कर जाते हैं। तब मोस्टली निफ्टी 50 के स्टॉक को तो ऐसे ही ट्रेड करो कि हाँ इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसी हिसाब से उसको ट्रेड करूंगा, वीक है तो फिर मैं अपनी दूसरे वाली वॉच लिस्ट देखूंगा। एसएमई की सेटिंग सर, 5 एसएमई की सेटिंग सिंपल है। मैं चलो 5 एसएमई की सर सिंपल 5 एसएमई मूविंग एवरेज है, और ये मैं लगा के दिखा देता हूँ। किसी का क्वेश्चन है मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज में क्या है, ये 5 एसएमई है। इसको आपको सिंपली हाई करना है। हाई करने के बाद और कहीं कुछ चीज चेंज नहीं करनी है, और 5 एसएमई लो को भी सेम ऐसे करना है। एक लो करोगे ये लो हो जाता है, इसमें कोई भी कलर चेंज कर लो, मैं मोस्टली ये कलर अपना रखता हूं। इतना ही है बस, और कोई सेटिंग नहीं है सर उसकी ना। तो किसी का क्वेश्चन सर बताइए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर हैं तो आपके। ट्रेड प्लान तो अपन सर ऐसे ही करते हैं, जो अभी मैंने जितना डिस्कस किया है ना, स्टॉक सिलेक्शन किया, फिर उसको डे में अपने देखा कि हाँ हम लोगों के सेटअप के अकॉर्डिंग है। डे के बाद फिर हम लोगों ने उसको आवरली और 10 मिनट्स में किया, तो मैं स्टॉक ऑप्शन सारे ऐसे ही करता हूँ। मेरे को इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता कि जब तक वो 5 एसएमए के ऊपर में है मेरा, 5 एसएमए के नीचे क्लोज होते मेरा एग्जिट, या प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट कहीं दिख जाता है तो मैं वहां एग्जिट कर लेता हूँ। इसके साथ हम लोग अभी 1-2 चीजें और भी है, अभी मैं बोलिंजर बैंड के लिए लेके आता हूँ, वो लगा लेता हूँ। अब शायद पिक्चर ना कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगी सबको। यहां से भी जैसे इसने फॉल किया है, फॉल करने के बाद जब तक 5 एसएमए के ऊपर नहीं आएगा जब तक जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन करें। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज करने का, मंथली जो किया अभी, आउट ऑफ द मनी करने का या आईटीएम करने का? नहीं, डिपेंड करते, देखो आपने अगर कोई भी स्टॉक को बाय किया मंथ के फर्स्ट वीक में या मंथ में, जैसे अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोगों ने अभी चूज करना है तो अभी अडानी पोर्ट को लेके चलते हैं। अडानी पोर्ट का प्राइस क्या चल रहा है? एक मिनट। 820 आप लेके चलो इसको ना। यस। हाँ। तो हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है एटलीस्ट करीबन आप समझ के चलो 10 से 15% दूर का, ऊपर का। ऊपर का। हाँ। क्योंकि अभी अगर प्राइस ये यहाँ रुकता है ना, तो इसके जितने भी आसपास के स्ट्राइक प्राइस होगा उन सबका प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होगा। यस। हाँ, और इसमें से ना मूवमेंट जब आएगा तो प्राइस उसमें भी बढ़ेगा, पर प्रीमियम डीके अगर ये एक हफ्ता प्राइस यहाँ रुक जाता है तो इसमें ज्यादा होगा। तो हर स्टॉक में 10 to 20% ऊपर का ही करने का ना? हाँ, हर स्टॉक्स में। पर डिपेंड इसमें एक चीज और भी करती है कि आपने प्लान इंट्राडे के लिए किया है या फिर आपको प्लान 2 या 4 दिन 6 दिन के लिए। नहीं, कम से कम तो 3 दिन या 4 दिन तो होना है। हाँ, तो आप उसमें से आराम से ना 8 से 10% के दूर का बाय कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 800 का है, मैंने अभी 900 की कॉल शायद बाय करी थी, उसमें भी प्रॉफिट आया है। तो उसमें आपका ना प्रीमियम अगर 1 या 2 दिन यहाँ रुकता है ना, उसमें प्रीमियम डीके आपका कम होगा। ओके ओके ओके। हाँ। सर चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग भी सही है या ये चार्ट आईक्यू सही है? सर
चार्ट देखने के लिए सबसे पहले आपका ना माइंड और आंखें दोनों सही है। कहीं भी देख लो सर चार्ट ना, आपको बस देखना आना चाहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर रवि बोल रहा हूँ सर। मैंने सुबह चार्ट ग्रुप में भेजा था रिलायंस का और टेक महिंद्रा का, वो सर उसका लॉजिक बताइए सर। हाँ बिल्कुल, टेक महिंद्रा शायद आपने ट्रेड भी किया था ना? हाँ सर मैंने किया भी था करने की बात रिलायंस। की। बिल्कुल सर, वो लॉजिक ही सर मैंने आपने कहा था जब क्लास होगी उसमें पूछेंगे सर। हाँ मैंने आपको बोला था, चलो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, सभी को क्लियर हो जाएगा इससे ना, ये बहुत सही चीजें हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबको नया सेटअप बता रहा हूँ, वो सब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं मोस्टली आपने देखा होगा, पहली क्लास ली थी, मैं उसमें बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर अपने मतलब उसने अपने 5-6% का गैप डाउन खुला है, कोई भी स्टॉक अगर 5-6% गैप डाउन खुलता है, तो मैं सिंपल उसका वेट करता हूँ आवरली चार्ट में। आपको मैंने इसमें ये भी बताया था रवि जी कि आपको ना इसको अगर बाय करना भी है तो 855 के ऊपर अगर वो 20 मिनट रुकता है तब ट्रेड करना। उस टाइम जब आपने मुझे मैसेज किया था तो मैंने ये बोला था कि इसको बाय भी करना है तो 855 के ऊपर 10 से 15 मिनट ये रुक जाए तो तब बाय कर लेना। बिल्कुल सर। कोई भी प्राइस अगर काफी बड़ा फॉल करके गैप डाउन खुला, एटलीस्ट कम से कम भी 4 से 5% गैप डाउन खुलता है, उस स्टॉक को आप ट्रेड करोगे, पर ट्रेड करना कैसे वो मैं बताता हूँ। वो एक बार रिवर्सल करता है, अगर नहीं करता तो आप अवॉइड कर दो। जब वो 2 घंटे तक कोई भी अपना लो को ब्रेक ना करे, लो को इसने 2 घंटे तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर एक बंदे का मैं नाम ले रहा हूं अभी, उसका नाम है मोहित। मोहित को शायद ग्रुप में आप सभी जानते होंगे। उसने इसमें ट्रेड किया था क्योंकि एक्चुअली वो इस चीज को समझ गया कि कैसे ट्रेड करना है, और उसने प्रॉफिट भी बनाया था। उसने आपको भेजा भी था इसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शायद। हाँ सर भेजेगा। हाँ, गैप डाउन खुला, 2 घंटे तक किस प्राइस ने अपने लो को नहीं तोड़ा, तो ये आपकी ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए। ये एक बार रिवर्स करता है प्राइस 5 SMA लो के लो तक जाने के लिए। यहाँ पर पिवट भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है आपको, पिवट है ना यहाँ पे एक? हाँ सर पिवट है। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था एटलीस्ट ये 1155 के ऊपर एटलीस्ट 20 मिनट रुक जाएगा ना, तो तब इसमें रिवर्सल दिख जाएगा। इतना बड़ा गैप डाउन जो खुला है वो रियर केस में सेम डे में वापस नहीं आता कभी भी। इसके 2 तरीके आपको ट्रेड करने के लिए, 2 तरीके हैं ट्रेड करने के। मोहित जी अभी आ गए ना आप? मोहित जी अभी आ गए। मोहित जी मैं उनको भी म्यूट कर लूंगा, वो आपको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, ब्रीफ कर लेंगे। इसको ट्रेड करने के जब भी कोई सो बड़ा गैप डाउन खुले और यहां से ना प्राइस जब इसने रिवर्स किया था, इसको 2 तरीके हैं देखने के लिए, मैं बताता हूँ। सिंपल आप 10 मिनट लगाओ, और इसमें भी आपको एक ही चीज यूज करनी है। 5 SMA हाई और लो, प्राइस गैप डाउन खुला, रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, मोमेंटम इसमें 5 SMA के ऊपर में आया। और एक चीज आप नोट करना, बस ये देखने वाली चीज है, प्राइस जब यहां से जाता है ना, ये बैंड जो है ना, ये बैंड मैंने पहली क्लास में बताया कि बोर्ड की तरह जो बना हुआ है, बिल्कुल सर। हाँ, इसमें कभी भी मोमेंटम नहीं आएगा जब तक बैंड ऐसा रहेगा ना, कभी मूवमेंट नहीं करेगा स्टॉक। बैंड को ना फ्लैट होना पड़ेगा, या तो वो आप इंडेक्स में देख लेना, मैं इंडेक्स में लगा के अभी आपको दिखा दूंगा। यहां से प्राइस अगर रिवर्स होता है ना, तो एक बार सिर्फ बैंड के ऊपर के हिस्से तक जाता है। और मैंने क्या किया था, मैंने आपको इसलिए मना किया था बाय करने के लिए कि मैंने एक ट्रेड लाइन अपनी यहाँ लगाई थी, क्योंकि एक तो मुझे ये चीज का वेट करना था कि 5 SMA के ऊपर में पहले प्राइस आए, मैं तो तब बाय करूंगा। और आपको अगर यहाँ से ट्रेड करना है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आराम से उसने 20-25 पॉइंट का ट्रेड दिया था। अगर आप एक्सपर्ट हो तो यहाँ से कर सकते हो। मोहित को मैंने मतलब उसने चीजें पकड़ी है तो उस अच्छे से ट्रेड कर लेता है। प्राइस फॉल हुआ अगेन 5 SMA को, तो उसने यहीं से ट्रेड लिया है, और यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर गया था वो। और आपने यहाँ पर जाने के बाद उसको बाय किया था। बिल्कुल सर। हाँ तो सर वो मारुति वाला और बताना सर। हाँ मैं मारुति बता देता हूँ। सर इसमें एक चीज सुहेब सर नहीं समझ आया, अगर बहुत डीप गैप का डाउन हुआ है तो यहाँ पे बाई का कैसे, कहाँ पे बन रहा है या कैसे? बाय का मैं वही बता रहा हूँ। देखो अब इसने क्या किया है, गैप डाउन होने के बाद 2 घंटे अगर प्राइस को आप देखोगे ना, ये कैंडल आया, प्राइस ऊपर यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया। अगर प्राइस पिवट के ऊपर आया 10 मिनट में, तो आपको इंट्राडे अगर ट्रेड बाय करना है ना इसमें, तो आपको सिर्फ अपना वही लॉजिक लगाना, 5 SMA की प्राइस ऊपर है, प्राइस ने 2 घंटे तक जब कोई प्राइस अपने लो को नहीं तोड़ता ना, 2 आवर्स तक, तो कहीं ना कहीं प्राइस अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है ना, तो एक बार रिवर्स करेगा जरूर। और ये मैं मतलब मेरी 90% चीजें मैं गारंटी लिख के देता हूँ, सिर्फ बैंड यहाँ तक जाता है। कभी भी प्राइस यहाँ से जाए ना,
तो यहाँ जाने के बाद फॉल कर जाता है। आप इंडेक्स में भी देख लेना, मैं अभी आपको 50 जगह लगा के दिखा दूंगा, या बैक टेस्टिंग करना आप। ये वाला जो बैंड बना है ना, आप इसको ध्यान में दे लो सब लोग कि इस बैंड में कभी अच्छे मूवमेंट नहीं आते। अब तो ये बना हुआ है, उस टाइम ये सिचुएशन ऐसी थी जब मैंने इनको मना किया था बाय करने के लिए। ये बैंड में कभी आपको मोमेंटम मिलेगा ही नहीं, जाएगा तो सिर्फ बैंड के ऊपर के, जहां ऊपर का हिस्सा आ जाए वहां से आपको, अगर ट्रेड आपने यहां से बाय कर लिया ना, तो ऊपर का हिस्सा जहां बैंड के आसपास आ जाए वहां आपको एग्जिट करना है। और यहाँ एग्जिट करने के 2-3 रीजन भी ये भी थे कि आप अगर इसको अवरली पे आप देखोगे तो वहां रेजिस्टेंस भी आ रहा है अवरली पे। 2 चीज का रेजिस्टेंस दिखा रहा है मुझे कि एक तो 5 SMA के आसपास था प्राइस, ये जो 5 SMA हाई है, लो है सॉरी, जब रिवर्स करता है तो यहीं तक ही करेगा ये। अब इसको बुलिश अगर होना है ना, तो इसको पहले 5 SMA हाई के ऊपर आना पड़ेगा अवरली चार्ट में, तब ये अच्छा रिवर्सल दिखाएगा। और जहां से इसने मतलब 5 SMA हाई के ऊपर आया है ना, अब ये देखो यहाँ पे भी तो फॉल किया इसने। अगले दिन जब 5 SMA के ऊपर खुला, 20 SMA के ऊपर खुला, जब तक 5 SMA के ऊपर है, जब तक ये जो है चलता ही रहा। जब इसने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी तो फॉल भी हो गया। समझ में आई सर? ये सर सर एक बार टाइटन भी देखो ना, आपने कल का परसों दिया था। हाँ मैं देखता हूँ। अभी एक बार मैं ये बस इस चीज को आप देख लो, अगर इसको ट्रेड करना है ना, तो इसको ट्रेड सिर्फ इसी में यही चीज देख के करनी है कि अगर 2 घंटे लो नहीं तोड़ता है, चाहे निफ्टी का भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली आपको ना इंडेक्स में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी मोस्टली गैप अप गैप डाउन होते हैं आराम से 400-500 पॉइंट। आप इसको निफ्टी में भी करोगे तो उसमें आपको ट्रेड मिल जाना है कि जब भी कोई इंडेक्स अपने लो के 2 घंटे को ना तोड़े ना, तो वहां से प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हाई को नहीं तोड़ता तो वहां से कहीं ना कहीं रिवर्स होने के चांसेस होते हैं प्राइस के। बैंड की सिचुएशन जब वैसी हो ना जैसी मैंने आपको दिखाई है, तो उसको ना बस वहां तक ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम में, जब तक वो बैंड के ऊपर ले इससे तक प्राइस जाता है। ये अब आप मार्केट ना अभी लास्ट डे में ना ये गैप अप आता है मार्केट में। यहाँ पर पहली कैंडल बैंड के बाहर, दूसरी कैंडल ने ही क्लोजिंग दे दिया हमें सिंपल के 5 SMA के नीचे क्लोज हो गया। हमें वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि इंडेक्स है रिवर्स कर सकता है 20 SMA के साथ में। 5 SMA के नीचे आ गया, 20 SMA के नीचे आ गया, 5 SMA लो के नीचे में क्लोज हो गई। आप इसमें ना इंडेक्स में कोई भी पुट बाय करना चाहते हो तो यहाँ से ना आराम से इसको लेके बैठ सकते हो। कब तक? जब तक 5 SMA हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज ना हो जाए। आप कहते हो ना कि मैं या सर 100 रुपए कॉल बाय करी थी, 140 पे निकल गया, बाद में 250 चला गया। सर ये 250 जाएगा आपका, पर इसको आपको ना कंटिन्यूसली फॉलो करना है। अब कंटिन्यूसली आपको ना माइंड में ट्रेड कर इसको ट्रेन करना है कि मेरा एसएल ये है कि जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होगी मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ये आपको बताता है एग्जिट कि एग्जिट कब करना है। जब तक प्रॉपर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, इंडेक्स की बात बता रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी है, एक क्लोज नहीं हुई है, जब तक ऊपर गया नहीं है प्राइस, जहां एक क्लोज हो जाए यहां से आपको आप एंट्री करोगे कहीं भी 41,300 से 41,800 करीब आ गई है, 40,000 ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का इसमें फॉल किया। आप इसमें ना प्रॉफिट लेकर रुक भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा ना, जब ये अप एंड डाउन करते हैं ना कोई रुक नहीं पाता। आपको ही मार्केट गैप अप खुलेगी, 5 SMA के नीचे प्राइस खुलेगा तब भी बता देगा कि अब मैं फॉल करूंगा। अभी आप किसी ने पूछा था मारुति का चार्ट, हाँ जी सर, हेलो सर इसका ओपन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर इसका लॉजिक क्या था? बैंक निफ्टी का नहीं, ये अपना मारुति का। अच्छा, मैंने जब ये मारुति का सिलेक्ट, एक्चुअली मुझे इसके इसको भागने का क्या था, रिजल्ट आए थे उस दिन, मैं भी ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ट्रैक कर लिया था आप लोगों नहीं, को। आपने दिया था ना मारुति को, देखो सुबह सुबह दिया है। हाँ हाँ, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था इसको, एक्सेल में क्या देखते हो, इसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट आने के बाद अब सिंपल इसको 10 मिनट में देखोगे ना। अच्छा, अब आप ये देखो मार्केट में स्टार्ट हुआ, ये छोटा छोटा फॉल करना स्टार्ट किया, जहां इसने 5 SMA 20 SMA के प्रिविट के ऊपर एक कैंडल बड़ा सा क्लोज किया,
तो इस कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ये मेरे रडार में आ गया था, मैं इसमें इतना बड़ा मूवमेंट कहीं के लिए आ गया। तो बाद में मैंने किसी से पूछा, बाद में पता चला कि इसके रिजल्ट आए। तो सर आपको आपके इसमें एक स्कैनर है इसका? नहीं, मैं स्कैनर यूज नहीं करता, स्कैनर नहीं यूज करता। तो जैसे ये रिवर्स हो गया, इसके ऊपर क्लोज किया ना, ये स्कैनर है सर। जब बैंड को ब्लास्ट कर देना कोई भी प्राइस, बैंड को आपने देखा होगा, ये वाला चार्ट मैंने शेयर किया था आपको। हाँ। तो जब भी बैंड की वो ब्लास्ट करता है कोई कैंडल्स, करने के बाद 5SA में साथ में, लोग कहते हैं ना 5SA में एंट्री नहीं मिलती, सर 5SA में एंट्री भी है आपका ना। और ट्रेड को ये लॉन्ग भी करता है। आपको 10 मिनट का चार्ट लगा हुआ है यहाँ, ये 2 कैंडल्स बनी थी जब मैंने आपको ट्रेड बताया था कि मारुति में देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 5SA में हाई के ऊपर में प्राइस रिवर्स किया है, रिजल्ट इसके आए थे। फिर मैंने इस कैंडल के बाद देखा कि इसका रिजल्ट आया। मैं तब तक इसको ट्रेड करना जब तक इसके नीचे में कोई क्लोज नहीं कर दे। और लास्ट क्लोजिंग के टाइम तक इसने कैंडल्स को नीचे क्लोज नहीं किया। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, स्टॉक ऑप्शन के लिए ट्रेड करने के लिए सबसे बढ़िया मोमेंटम ऐसा ना होना चाहिए जैसे इसमें भी आया है। और मैं आपको रिलायंस में भी बता दूं, रिलायंस में भी सेम ऐसे ही आया था। आप देखोगे ना, रिलायंस ने भी सेम कंडीशन यही बनाई है। जाते जाते अच्छा क्लोजिंग देके गया था और 5SMA के ऊपर खुला, बैंड के बाहर खुला। आपको एंट्री लेनी है। 5SMA के ऊपर प्राइस है ओवर बुलिश, 5SMA लो के ऊपर प्राइस है तो बुलिश, 5SMA के हाई के ऊपर है तो ओवर बुलिश। जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज ना करे आप ट्रेड कर सकते हो। इसलिए मॉर्निंग में ही आपको ट्रेड मिल जाएंगे, 5-6 स्टॉक तो मॉर्निंग में मिल जाएंगे। बैंड ब्लास्ट 5SMA के ऊपर जब तक चल रहा है चलने दो, एक क्लोज कर दो, एग्जिट कर दो। दो जब कैंडल बैंड को छोड़ दे और 5SMA के नीचे क्लोज कर दो, निकल जाओ। यहां से यहां तक का अच्छा मोमेंट होता है सर। अभी किसी के जो भी क्वेश्चंस है ना, आप मुझे चैट में भेजते रहिए। सर टाइटन एक बार देखो, टाइटन। टाइटन का क्या देखना है बताइए आप मुझे। बड़े सर आपने वो कल का परसों डाला था कि एक बार टाइटन को एक बार। देखो, मैं टाइटन को इसलिए मैंने बोला है कि प्राइस, पहले मैंने इसको ट्रेड दिया था जब हम लोगों ने पहले क्लासेस स्टार्ट की थी 2 या 3 महीने पहले। ट्रेड यहाँ से मैंने इसके लिया था, 5SMA के ऊपर में था। इन्वेस्ट करने के लिए मैं सबसे बता रहा हूँ, जो इन्वेस्ट करता है ना पैसा मार्केट में, उसको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कंटिन्यूसली 2 या 3 वीक ऊपर आके क्लोज किया हो 5SMA के ऊपर, और बेस्ट हो जाता है 20SMA के ऊपर में मिल जाता है। तो उसको लो के नीचे का एसएल मान के ना उसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो कि वीकली में कोई भी स्टॉक लो के 5SMA हाई के ऊपर में आप इन्वेस्ट कर दो, लो के नीचे का मेरा एसएल। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा जब तक मैं इसमें से निकलूंगा नहीं। आप उसको कंटिन्यूसली लॉन्ग करके जा सकते हो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ सर मेरा निवेदन था निफ्टी और निफ्टी में सर ये 5SMA किस प्रकार काम करता है, थोड़ा सा आगे एक बार कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है सर? सर मैं अगर टाइम फ्रेम का आपको बताऊं तो मैं 10 मिनट का टाइम फॉलो करता हूं और एंट्री एग्जिट के लिए 5 मिनट भी देख लेता हूं। जैसे मैं अगर आपको निफ्टी में बताऊं, ये जो फॉल हुआ है 5SMA के नीचे में प्राइस जब तक है, जब तक मैं इसमें रहूंगा शॉर्ट, ऊपर में क्लोज हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और ये वाली सिचुएशन अगर मैं देखूं आपको, ये वाली 20SMA के ऊपर 5SMA के ऊपर बैंड ब्लास्ट, जब तक ये उसके साथ में प्राइस है जब तक मैं इसमें लॉन्ग रहूंगा। और रेजिस्टेंस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट ये यहीं पर ही है, वहीं से प्राइस ने फॉलिंग स्टार्ट करी है। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे प्राइस ना। सर मेरे को एक और पूछने का था। मेरा हर दिन का ट्रेड ग्रीन में ही जाता है, लेकिन गुरुवार को जो एक्सपायरी रहती है ना, उस पे मेरा गड़बड़ होता है सर। सर उसमें आप जो गुरुवार को मेरा भी हो जाता है गड़बड़ ना। उसमें क्या होता है कि प्रीमियम टिके थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप ना कोई भी ट्रेड को अगर मॉर्निंग में आपने बाय कर लिया और मार्केट 2 घंटे में साइडवेज रह जाता है और आपकी एक्सेप्टेशन के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम नहीं आती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रीमियम टिके चला जाता है। मैं उस दिन तो मैं अभी 1-2 एक्सपायरी में देखा कि मैं आईटीएम यानी वो फ्यूचर के जैसे चलता है ना, हाँ वैसा बाय करता हूँ। अभी इस गुरुवार को मेरे को 3000 का प्रॉफिट हो गया इसमें गुरुवार को, लेकिन ये पहला ही गुरुवार था कि मैं अभी प्रॉफिट में आ गया इसका। प्रैक्टिस करोगे, चीजें थोड़ी सी करोगे तो वो भी हो जाएगी। यस सर, हो जाएगा। चार्ट ट्रेडिंग में थोड़ा सा रहता है, बाकी जो आपको मेरे हिसाब से तो ये है, देखो एक्सपायरी के दिन ना आप अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो 2 घंटा अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए। जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है एक्सपायरी में,
मैं हाँ। कभी मार्केट 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप खुलता है ना, तो हाँ। मैं पहले 1-2 घंटा ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। ये सर साइकोलॉजी बता दो, परेशान हो गया हूँ मैं तो बिल्कुल। सर एक बार नेक्स्ट क्लास में अपने को बॉलिंजर बैंड का भी थोड़ा सा बता दो सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको देखो बताता हूँ सर, अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है ना निफ्टी या बैंक निफ्टी, हाँ। खासकर एक्सपायरी, आप मुझे बताओ एक्सपायरी कब था, लास्ट एक्सपायरी कब थी? 27 तारीख को। 27 को। हाँ ये 27 को ना, ये। हाँ सर। हाँ तो आपको ना सबसे देखो गैप कितना बड़ा गैप अप खुला है इसमें ना मार्केट, 27 को था एक्सपायरी। हाँ यही था लास्ट में, तो ये मूवमेंट दिया था इसने। हम्म, 27 पे था ये ना। तो पहले स्टार्टिंग में ना 1 घंटा 2 घंटा ट्रेड ना अवॉइड करो। ये तो अभी इसने गैप अप दिया है, गैप अप के बाद जैसे मार्केट ये गिरा है ना यहाँ से, आप सर मॉर्निंग में तो आप एंट्री करोगे नहीं, अगर एंट्री करनी भी है तो ये 5 SMA को रूल को देख के ना एंट्री कर सकते हो। टारगेट आपका सबसे पहले ये होगा। हाँ। है ना, उसके बाद अगेन बैंड का नीचे वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। पर मोस्ट प्रॉब्ली भी होता क्या है एक्सपायरी में, मैं बताता हूँ कैसे काम होता है कि ये तो इसने मूवमेंट थोड़ा बहुत दे भी दिया है यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए, इसने पूरा 3 घंटे लगाए। हाँ 680 से ये मतलब 100 पॉइंट्स गिरा, तो गिरने के बाद इसने पूरे 3 घंटे लगाए थे, मतलब ऑलमोस्ट 12:30 बजे क्या इसने ये यहाँ तक 2 बजे तक गिरने के लिए आपने एटलीस्ट 4 घंटे मार्केट में लगाए, 4 या 5 घंटे। तो उसमें अगर आप पुट भी बाय कर लोगे ना, पुट बाय करने के बाद भी आपका क्या होगा, इतना तो प्रीमियम डीके चला जाएगा जितना आपने जो बाय करके रखा हुआ है। और हम लोगों की मेंटलिटी क्या है कि हम लोग ना एक्सपायरी में वो ट्रेड करते हैं 100 पॉइंट दूर का बाय कर लिया, 50 पॉइंट दूर का बाय कर लिया। जब तक प्राइस स्लो वहां मूवमेंट करता है ना, इतना ही प्रीमियम डीके जाता रहता है आपका। अगर आपने यहाँ पर 100 पॉइंट दूर की या 50 पॉइंट दूर की भी कोई भी पुट बाय करी होगी, जब तक प्राइस वहां पहुंचा होगा ना, या उसको इन द मनी किया होगा, जब तक उसका प्राइस उतना ही रहा होगा उस टाइम में। एक्सपायरी में हमें बस मोमेंटम को पकड़ना है, जो मूवमेंट आती है तब एक्सपायरी में ट्रेड करो सर, नहीं तो अवॉइड करो बिल्कुल। मैं भी एक्सपायरी में मेरे भी कई बार लॉस होता है, कई बार ऐसा होता है कि पूरे महीने का पैसा निकाल लेते हैं। तो आपको ना कभी भी एक्सपायरी में इतने स्लो मूवमेंट में ट्रेड करना है नहीं कि कैंडल्स आई डाउन हुआ, 2 कैंडल्स अप गई हैं फिर डाउन हुआ, तो वो पूरा प्रॉपर प्रीमियम डीके है आपका ना। सर ये देखने के लिए वो साइडवेज है या कैसे देखने के लिए वो क्या है क्या? सर ये सब आप जब चार्ट को कंटिन्यूसली देखोगे ना, जैसे अभी देखो क्या हुआ, इसने फॉल किया, अगेन प्राइस वहीं गया। अभी इसने 1 घंटे तक प्राइस ने क्या किया है, अपने 20 पॉइंट एक ही जगह। लो को नहीं ब्रेक कर पाया। हाँ ये एक ही जगह रह गया। और ये प्राइस एक ही जगह रहा है पूरे 1 घंटे तक, तो इसमें जिसने भी पुट भी बाय करिए किया होगा तो वो क्या पैसा बनाएगा इसमें बताओ 1 घंटे में, और उसका ना जो एमटीएम होगा वो माइनस में चला गया होगा। प्राइस फॉल करना का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिलेगा, प्राइस फॉल किस स्पीड से कर रहा है। जो हम लोग ऑप्शन बायर हैं या कोई भी हम लोग मोस्टली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी ट्रेड का मतलब है कि आपको ना रॉकेट की तरह मोमेंटम चाहिए, जैसे कि ये आया है ये। हाँ ये तो ऐसे मोमेंटम में पैसा बनता है। आप पूरा दिन अवॉइड किया, इसने यहाँ तो दिया है ना, इतना तो लॉस लोगों ने जितना था यहाँ पे, लोगों ने जो भी पुट बाय करके उनको कुछ ज्यादा मतलब मिला नहीं होगा इसमें ना। अगर निफ्टी में अगर किसी ने बाय पुट बाय की होगी, प्राइस फॉल हुआ अगेन ऊपर गया, साइडवेज हो गया, फिर फॉल करेगा, फिर ऊपर चलता, तो वो उस दिन की मोमेंटम आपको पता चल जाएगी। और शायद मैंने इसमें लिखा भी था कि ये मॉर्निंग में कि ये जो ना, मैंने ग्रुप में डाला भी था कि तूफान आने से पहले का सन्नाटा है ये। सर वो अपना ग्रुप अलग है क्या? और टेलीग्राम ग्रुप में ही मैंने डाला था वो मैसेज। हाँ अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि बड़े गैप के बाद क्या होता है मार्केट में, अभी पूरा गैप अप खुला है, ठीक है, उसमें आपको जब तक बैंड फ्लैट नहीं होगा ना तब तक कुछ करना नहीं है, तो अवॉइड करो ऐसे ट्रेड को ना। आपको जब भी ट्रेड करना है, ये वाली कंडीशन में क्या ट्रेड करेंगे अपन एक्सपायरी में, या ये कंडीशन जो बनी है इसमें अपन क्या ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, आपने ये बोला भी था ऐसा कर्व किया तो उसमें 2-3 घंटे या 4 घंटे ऐसे साइडवेज जाएगा करके। अब ये यहाँ से गैप अप खुलने के बाद प्राइस साइडवेज हो गया, हाँ
तो नहीं करना, अवॉइड करो। आप प्रीवियस डे का लो, इसने यहां से ब्रेक किया, ये वाला ट्रेड कर लो। 5 SMA लो के नीचे भी प्राइस आ गया, मतलब और बेरिश है। यहाँ तो बेरिश दिखाई रहा है 20 SMA के 5 SMA के नीचे है। मैंने बोला ना, अगर 5 SMA हाई के ऊपर होता है तो ओवर बुलिश, 5 SMA हाई के ऊपर है तो बुलिश। तो यहाँ ट्रेड कर लो अपना। यही एक्चुअल में उस दिन ट्रेड करने का था, पूरे दिन उसने प्रीमियम डे किया तो मार्केट को गिरा दिया। ये वाला ट्रेड करना है बस। प्रीवियस सपोर्ट देख के अपन यहाँ एग्जिट कर लेंगे कहीं भी, या इसके ऊपर एक क्लोज करेंगे तो यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। सर उसको 2-3 महीना तो लगने वाला है अब इससे सीखने बिल्कुल, के देखो लिए। आपको ना क्या करना है, अपने आप को ये आंखें और माइंड ट्रेन करनी पड़ेगी, सब चीजें देख देख के। अब इसमें भी अगर मैं ट्रेड करता हूँ ये, तो ये मजे का ट्रेड नहीं है। हाँ। ये मोमेंटम जो आती है कि प्राइस ऊपर गया, साइडवेज हो गया, ऊपर गया, अगेन फॉल कर गया, ऊपर गया, साइडवेज हो गया, फिर फॉल कर गया, इसमें सर नहीं बना पाएंगे पैसा। ये पर ऐसे हंटिंग होती है पूरे दिन। बाकी और सर बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो। सर हेलो? और एक, हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी। मैंने अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो? अच्छा, किसी का क्वेश्चन आ रहा है जोड़ी का एक बार चार्ट देखने के लिए ना। सर आपको डिपेंड करता है कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आपने इसमें कोई कॉल बाय की है, या क्या किया हुआ है इसके साथ में, ये तो आप मुझे एक बार लिख के बताइए, तभी तो मैं बताऊंगा। देखो मेरे हिसाब से मैं फिर भी आपको एक मोटा मोटी चार्ट रेट बता देता हूँ। 5 SMA के ऊपर प्राइस जब था, बैंड को ब्लास्ट किया, आप इसमें बने रहो। 5 SMA के नीचे में हेलो? हाँ जी। हाँ, दरअसल डे टाइम फ्रेम लगाओ, उसमें बैंड का शेप है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। किसमें? हाँ, जाइडस में डे टाइम फ्रेम लगाओ एक बार। हाँ, उसमें बैंड का शेप देखो, अभी पूरा स्क्वीज नहीं हुआ। डेल्टा? तो क्या? हाँ, बुलिंजर बैंड है ना, अच्छा, उसका शेप चार्ट को छोटा सा कर दो, पूरा अभी स्क्वीज नहीं हुआ है, तो शायद कंसोलिडेशन करे या ब्लास्ट कर सकता हाँ है यहाँ से। करेक्ट करेक्ट, ये ना, ये जो कर रहा है ना अभी। हाँ हाँ, अभी मैं वही चीज बोल रहा हूँ। देखो ये जो पिक्चर्स होती है ना बैंड की भी, ये इमेज भी अगर आपने दिमाग में बिठाना स्टार्ट कर दिया ना, प्राइस हमेशा जिक एंड जैक पे चलता है। प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा साइडवेज होगा, नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, थोड़ा साइडवेज होएगा, या फिर नीचे आएगा, वहीं से भाग जाएगा। अभी इसको बैंड को फ्लैट, अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी कॉल ऑप्शन में बाय कर रहे हैं ना इंडेक्स का, मंथली के भी आप पे, तो हम लोगों का बेस्ट रहता है कि बैंड जितना पतला मिले ना उतना अच्छा है, या फिर बैंड ब्लास्ट हो जाए। जैसे कि 5 SMA के साथ ये बैंड ब्लास्ट हुआ ना, इसमें हम लोग कॉल बाय कर सकते थे इंडेक्स का इंटरडे के लिए, इसका स्टॉक ऑप्शन बाय कर सकते थे डे के लिए, इंटरडे आप कर सकते थे इसमें ना। तो मंथली ऐसे और प्राइस वीकली में, में तो और बुलिश है, हाँ लेकिन डे में थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा ऐसे जो ये वाली सिचुएशन है ना, उसमें जब प्राइस बैंड को छोड़ता है, तो ऐसी सिचुएशंस को ना आप अवॉइड करो। एक बात और मैं बता दूं, ये प्राइस यहाँ रुक रहा है ना, ये यहाँ से छोड़ने के बाद प्राइस जो लो के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, ये सिर्फ तब तक वेट कर रहा था कि 20 SMA एवरेज है, जो प्राइस को मूविंग एवरेज, क्या या तो प्राइस एवरेज के पास जाएगा या एवरेज प्राइस के पास आएगा। जैसे ही 20 SMA के पास आया है, जहां पे मेरा कर्सर है, इसने प्राइस को इसके साथ एवरेज किया और वहीं से करने के बाद इससे एक मूवमेंट दिखाया है। यहाँ प्राइस कभी भी ऐसा भागता है, प्राइस एक जगह सस्टेन करने लगे और बैंड वहां से फ्लैट होना स्टार्ट हो जाए कभी भी। अभी आप इसको अगर पहले देखते हो ना, तो ये सिचुएशन होती ये वाली, तो आपको लगता है कि सर अभी क्या करना चाहिए, बैंड तो चला है ऊपर, प्राइस चला गया, पर अभी साइडवेज हो गया प्राइस, तो आप तो इसका वेट करो 20 SMA के कम से कम प्राइस के पास पहुंच जाए। तब ये क्या करेगा, या तो उसको ब्रेक करके नीचे में फॉल करना स्टार्ट कर देगा, या इसको एवरेज करते के साथ ही प्राइस भाग जाएगा। अब आप ये देखो, यहां से बैंड भी स्क्वीज होने लगा थोड़ा 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 थोड़ा, और प्राइस 20 SMA के पास आते के साथ ही मूव किया है। अगर इसको वीकली पे देखोगे तो वीकली पे तो अच्छा है ये,
वीकली और मंथली दोनों में ओवर बुलिश ही है। हाँ, वीकली और मंथली में तो अच्छा है। मंथली में देखो ये 5 SMA के मतलब वीकली में भी अगर आप देखोगे ये 5 SMA के ऊपर में आया है। ये 5 SMA के ऊपर में आपने वीकली में ट्रैक कर लिया और उसके बाद अगर मंथली में देख लिया आपने कि हाँ यहाँ से मंथली में अच्छा मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है, इसके ये मंथली क्लोजिंग यहाँ दे दे तो फिर इसमें कर सकते हैं आराम से ट्रेड। सर HL का चार्ट लगा दीजिए एक बार, उसमें मंडे को शायद एक ट्रेड बन सकता है, फिर देखने के लिए एग्जांपल। HL मंथली तो सर ये भाग्य है, डेली और हावरली अच्छा दिख रहा है। डेली में भी सर अच्छा है। ये एक बार ये रेजिस्टेंस का जो इसका काम कर रहा था इसके ऊपर निकल जाएंगे तो अच्छा मूवमेंट में देखने को मिल सकता है इसमें ना। आवरली में क्या है अभी या तो इसके ऊपर में बैंड ब्लास्ट कर दे और आपको सिंपल इसको ट्रेड करना क्या है, इसके ऊपर में आके बैंड ब्लास्ट करता है 5 SMA के ऊपर। अगर ये 6 घंटे भी चले ना, 7 घंटे भी चले, 10 घंटे भी चले, आपको अपने ट्रेड में बने रहना जब तक 1 घंटा की 1 घंटे की कैंडल इसके नीचे में क्लोज ना कर दे। ओके। हाँ, अगर ब्लेंड को ब्लास्ट करता है प्राइस और 5 SMA के ऊपर में रहता है तो आपको लॉन्ग कैसे करके जाना है, जब तक एक कैंडल इसके नीचे क्लोज ना करे बैंड के साथ साथ चलेगा, आपको इसमें बने रहना, निकलना ही नहीं जी। बस। बाकी और बताइए कुछ और क्वेश्चन हो तो आप सर मुझे भेजिए चार्ट वगैरह में। तो यार बहुत थक गया हूं मैं भी ना। हेलो। हाँ जी सर। सर मैंने आपको 4-5 दिन पहले स्कैनर भेजा था वीकली का 5 SMA हाई का। हाँ एक्चुअली वो सही है। जगदीश जी है ना। हाँ। मेरे पास सर वो स्कैनर अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और 1 हफ्ता मुझे और दे दो, मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है सर, आपके पास वो एक्सेल सीट है, मिल सकती है क्या? वो एक्सेल सीट एक्चुअली मैं भी उस पर भी टेस्ट कर रहा हूँ, कुछ चीजें अच्छा काम कर रही हैं उसमें, तो एक्सेल सीट है मिलेगी। एक्चुअली मेरे जो बनाई वो उन लोगों के लिए थी जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों में से मतलब उन लोगों ने कुछ हेल्प करी है, कुछ मैंने उन चीजों उनको बताया, तो उन लोगों की एक बार थोड़ा सा मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूंगा अगर हो जाता है तो सबके साथ शेयर करूं। ठीक है। हाँ। सुहेब सर, which one is best actually this चार्ट देखने के लिए? चार्ट IQ इज बेस्ट और सर चार्ट IQ यूज कर सकते हो आप, ट्रेडिंग व्यू में अगर आप चार्ट देखोगे वहां पे जाके कर सकते हो सर। मेरे हिसाब से तो ये कि आप कहीं भी चार्ट देखो आपकी आंख पे माइंड ना ट्रेड हो जाना चाहिए बस। कैंडल्स इंडिकेटर्स कहीं भी आप लगा लो प्रॉपर काम करते हैं। जस्ट आई थॉट टू चेक विद यू मींस सर। हाँ नहीं, आप इसमें भी यूज कर सकते हो, चार्ट IQ में यूज कर सकते हो। ओके। हाँ क्योंकि हम लोगों को ट्रेड तो एक्चुअल में लेना यही है ना, ट्रेड तो हम वहां पर करते नहीं है ट्रेडिंग, तो इसी को फॉलो करो तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। चलो एक चीज छोटी सी अपन और बता देते हैं, मोस्ट प्रोबब्ली लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ जी बताइए सर। सुहेब सर एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने अभी RSI को थोड़ा सा बताया था लास्ट क्लास में, जैसे हम लोग जब ट्रेड लें तो उस समय ट्रेड में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कुछ स्ट्रेंथ को देख सकते हैं बहुत प्रॉपर्ली कि हाँ इधर ये स्ट्रेंथ अच्छा बता रहा है RSI या ADX टाइप का भी। मैंने ADX कभी उतना इवेल्युएट नहीं किया, रिसेंटली आपसे कनेक्ट हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ नेट पे, तो कुछ उसको भी सपोर्ट में ले सकते हैं कि उसका उतना जरूरत नहीं? सर हम लोगों की जैसे अभी नेक्स्ट वाली क्लास होगी ना, जैसे हम लोगों ने अभी क्लास करी है 2 बजे, उसके बाद जो हम लोगों की नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें मैं अभी तो हम लोगों ने प्राइस को कैसे हम लोगों को फाइंड करना है और कैसे उसको राइट करना है
यस यस। अभी मैं चाह रहा हूँ उन सब स्टूडेंट्स को जो भी थे क्लासेस में, तो वो 1 हफ्ता 10 दिन उस पर ट्रेंड हो जाए। उसके साथ में फिर एक चीज हम लोग जोड़ते चलेंगे। ओके ओके, सो दैट विल बी द फ्यूचर पार्ट। हाँ, प्राइस को देखने का जो व्यू होगा ना आपका, वो बिल्कुल अलग ही लेवल का हो जाएगा। फिर आपको ना एक्चुअली मेरा ट्रेड करने का मतलब क्या, मैं ग्रुप में हमेशा डालता हूँ मेरे को 4 लॉजिक चाहिए कुछ ना कुछ। मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि ये ट्रेड मैंने लिए 4 लॉजिक बताओ, ये मैंने ट्रेड दिए 4 लॉजिक बताओ। उससे ना स्टूडेंट्स का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कुछ लोग एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन मैं डालता हूँ तो आंसर मुझे मिलते ही है, तो उसमें से कहीं ना कहीं 1-2 मैच होते हैं, तो फिर मैं उन लोगों को ट्राई करता हूँ आंसर देने की कि नहीं परफेक्ट ये चीजें भी हैं। आपने 2 चीजें देखी बहुत अच्छी है, आप 2 चीजें ये भी देखो अभी, तो उनको भी ऐसा लगता है कि चलो हमने सर को अगर भेजा है तो उन लोगों का रिप्लाई मिला है और उन्होंने 2 चीजें नहीं बताई है। अभी अगर हम ट्रेड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जैसे ओपन हाई ओपन लो वाला मैं ट्रेड करता हूँ मोस्ट, तो उसको एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के उस पर भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं कि सर ओपन हाई ओपन लो कैसे ट्रेड करते हो आप। सर प्रीवियस डे का कभी भी 1 या 2 दिन पहले का कोई भी ओपन हाई या ओपन लो, ओपन हाई मोस्टली मैं सी साइड ज्यादा ट्रेड करता हूँ इस स्टॉक ऑप्शन को। अभी मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी सर, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर, वी आर एबल टू सी यू। हाँ, अभी आप ये देखो, ये ना आईजीएल है, मैंने अभी लास्ट इसमें ट्रेड भी किया था। 1 या 2 दिन पहले का ट्रेड कभी कोई भी प्राइस अपना ओपन हाई बना देता है, तो मैं इसको यहाँ ट्रेड नहीं करता कि ओपन हाई बना दिया, इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में लेता हूँ। और मुझे इसको इंट्राडे में यूज करना है, तो इंट्राडे में अगर मैं ये यूज करूंगा तो इसको क्या करूंगा, अपनी वॉच लिस्ट में लेके आऊंगा कि इसने आज अपना आवरली चार्ट पे ओपन हाई बनाया, जैसे इसने यहाँ पर भी ओपन हाई दिया है, ये भी इसका ओपन हाई बना हुआ है। दोनों कैंडल्स, जिन लोगों को ओपन हाई देखना नहीं आता उनको मैं बता दूं, सिंपली आपको क्लिक करना है आपके इन्फो में और उस प्राइस के पास जाना है। उस प्राइस पे आप ऐसे कर्सर को लेके जाओगे तो आपको ना ओपन प्राइस और हाई प्राइस बराबर है दोनों में, 386.25 386.25। आपने इस कैंडल्स पे जाके देखोगे 394.55 394.55 399 399। तो मुझे ना ये 1 2 3 ये 3 कैंडल्स को ना मैं एज ए मतलब अपना टारगेट सकता हूं कि प्राइस जब भी यहां से मूव करेगा, प्राइस ने अगर यहां से मोमेंटम दी है, मैं प्राइस गिरा वॉच लिस्ट में लगा लिया, अब इसका रिवर्सल ढूंढना स्टार्ट कर देता हूं। इसने यहां से रिवर्सल दिया, साइडवेज प्राइस हो गया, और कई सारी चीजें हैं जो मैं इसमें यूज करता हूं। मैं बोलिंजर बैंड भी है, वीवेब भी है, उसके साथ देख लेता हूं। तो इसने जब भी ये इसको ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पर जो सेलर बैठा हुआ है वो भी बायर बनेगा, यहाँ पर जो सेलर बैठा है वो भी बायर हो जाएगा, यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो भी बायर हो जाएगा। क्योंकि ओपन हाई, ओपन का मतलब है कि प्राइस जहां ओपन हुआ वहीं से प्राइस ने हाई किया और वहीं से सेलर ने उसको सेल कर दिया। इट मींस तो अगेन क्या होगा, प्राइस अगर उसको ब्रेक करता है ना, तो जिस बंदे ने वहां पे बैठ के या जिस ने भी वहां से उस प्राइस को सेल किया हुआ है वो क्या करेगा, उसको अगेन बाय करेगा। और मोमेंटम आता है तो नीचे से बायर्स तो बायर होता ही है, जो सेलर यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है वो भी बायर बन जाता है। तो इसीलिए इसको ट्रेड करने में इसलिए मजा आता है कि इसमें डबल स्पीड का मोमेंटम मिल जाता है आपको ना। ओपन हाई ब्रेक जब होता है और मार्केट उसमें अगर 10 मिनट में सस्टेन कर जाती है उस जगह पे, अब आप देखोगे ये सारी सिचुएशंस है वहां पे जहां उसने ओपन हाई बनाई हुई है। आवरली में उसने ओपन हाई बनाया, ये सिचुएशन है ओपन हाई की आवरली की, और ये सिचुएशन है ओपन हाई की। और 10 मिनट में सिंपल ट्रेड क्या करना था इसमें कि 5 SMA के ऊपर आया और तीनों ओपन हाई को ब्रेक कर दिया प्राइस ने ना। ट्रेड करना था 5, ये मैंने चार्ट शेयर भी किया था आप सभी को ना अपने ग्रुप में, चार्ट शेयर किया था कि आपको 5 SMA के प्राइस ऊपर है, लो के भी ऊपर है, 5 जितने भी 5 ओपन हाई बने थे वो सबको ब्रेक करके प्राइस ने वहां से डबल स्पीड से मोमेंटम दिए। एसएल आपका जब भी 5 SMA के बीच में प्राइस सस्टेन करने लगे, 4 या 5 कैंडल ऐसे बना दे या उसको ब्रेक कर दे, यहां से यहां तक तो आप प्रॉफिट में से रुकोगे ही नहीं। जब भी यहां से मोमेंटम मिलेगा ना आपको और यहां तक ट्रेड लेके जाओगे तो आप रुक नहीं पाओगे, प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो यही सारी चीजें हैं छोटी छोटी, बाकी इस पे मैंने और डीप में वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप उसमें देखना। आज मैं सर बहुत थक गया हूँ, करीबन पहले 2-2.5 घंटे की क्लास हुई है और मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी 1-1.25 घंटा हो गया है। कुछ भी होगा तो सर आप मुझे कॉल मैसेज करते रहिए, मैं कोशिश करता हूँ जो अपना चैटिंग वाला ग्रुप है उसमें सबको रिप्लाई करता रहूँ। बस ओपन हाई का यही था कि जब भी प्राइस इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद प्राइस में डबल स्पीड की मोमेंटम आती है। प्राइस अगर आपको वार्निंग में ऐसे करते हुए मिल जाए
जब 5 SMA के ऊपर भी और ओपन हाई को ब्रेक कर रहा हो, तो आप आराम से उसमें एंट्री ले सकते हो अपने 5 SMA लो को एसएल मान के या उसी कैंडल के नीचे का एसएल मान के, उसमें एंट्री बनाओ कंटिन्यूसली। आपको छोटा छोटा प्रैक्टिस करोगे, इसमें पैसा बन जाएगा आपका, है ना। बाकी सर किसी का और क्वेश्चन है तो बताइए। सर क्वेश्चन है किसी का कोई? तो क्लोज कर दीजिए सर, बहुत थक गए हैं आप भी सब लोग प्लीज सर थैंक यू वेरी मच। बाकी जितने भी नए लोग हैं आप मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए, चीजें आप देख लेना, आपको ना आपका खुद का रिजल्ट, आपकी खुद की मेहनत ना, काफी लोग तो है अच्छे अब जो कर भी रहे हैं, जो मेरे जो चैटिंग वाला ग्रुप है वो जिसमें सब लोग अपने अपने चार्ट डालते हैं, वहां पर मलिक जी है, मोहित जी है, वो काफी सपोर्ट करते हैं सबको, और अपने एक दो लोग और भी हैं काफी अच्छे चार्ट भेजते हैं उसमें, तो उन लोगों को भी हेल्प मिलती है सारे चार्ट देख के कि हम लोगों को कैसे चार्ट फाइंड करने हैं, क्या क्या चीजें ढूंढनी है चार्ट में। तो आप कोशिश करिए उसमें चार्ट भेजते रहिए, मैं भी ट्राई करता हूँ 2-4 चार्ट उसमें भेज दूं डेली। देखो सर सारा गेम ना प्रैक्टिस का ही है, प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे ना, जितना चार्ट्स पे कैंडल्स को देखोगे, चीजें लगा लगा के नहीं करके भेजोगे ना, उतना ही आपको जो मार्केट का पेन है ना वो बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो मार्केट आपसे सब ले लेगी। सर ये जो आप बोलते हैं ना लास्ट में मार्केट सब ले लेगी, थोड़ा सा आप डरवा भी देते हैं। सर इसका सिंपल सा फंडा है ना कि अगर देखो आप किसी चीज को अगर अपना 100% नहीं दोगे ना, तो आप उससे अपना उसका 100% का एक्सेप्टेशन भी नहीं कर सकते। तो ये वो तो है। जिंदगी का असूल है कि या तो आप करो मत या फिर आप डरो मत। करना है तो 100% देके करना है। सबसे पहला रूल, स्मॉल कैपिटल के साथ आप चाहे एक स्टॉक बाय करो किसी भी, आप मैं ये कहता हूँ, ये मैंने आपको 5 SMA लो हाई सब बता दिया ना, सब चीजें सर आप एक कोई भी इंडिकेटर रैंडमली उठाओगे ना, इस पूरे आप चार्ट में कम से कम 50 इंडिकेटर मिल जाते हैं, आप कोई भी रैंडमली एक पूरे चार्ट पे, अब इन 5 SMA को भी आप छोड़ दो, एक रैंडमली कोई भी अपना एक इंडिकेटर डाल दो और उस इंडिकेटर को कंटिन्यूसली ना पूरे 6 महीने आप देखो, पूरे 6 महीने रात दिन आप उसको देखो जब भी लाइव मार्केट में कैसे काम करता है, और आपकी थोड़ी सी ओपन होनी चाहिए उस टाइम, बस उसमें मतलब कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए कि प्राइस की इमेज कैसी बनती है और उसके साथ इंडिकेटर कैसे रिएक्ट करते हैं। मोस्टली है सब कुछ प्राइस ही, पर प्राइस के साथ इंडिकेटर से ना कंफर्मेशन आ जाती है, तो आपको ना वो भी चीजें काम कर जाएंगी। हाँ नहीं सर वो सही नहीं, मैं ऐसे जस्ट मजाक में आपसे बोला कि आप पूरा आप लोगों का इंटू बूस्टअप कर देते हैं, फिर लास्ट में बोल देते हैं एक लाइन मार्केट सब कुछ ले लेगा, तो फिर आदमी वही डर जाता है। नहीं सर देखो सिंपल सी बात है कि अगर मेहनत नहीं होती इंसान की, मैं जितना भी अभी 2 घंटे 2.5 घंटे उस क्लास में पढ़ाया हम लोगों ने, नो डाउट सर उसमें कोई डाउट उसमें भी हो गए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये होता है, मैं जितना बता दूंगा ना, आप फिर ये वाली वीडियो जो ना आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, पर आप जितना खुद से बैक टेस्ट करोगे ना सर, मेरे 2 घंटे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, मेरे पढ़ाने से मैं कितना भी बता दूं नहीं कर पाओगे आप। आपको एक्चुअल में मार्केट में जब मार्केट लाइव चलती है ना, लाइव मार्केट के रिएक्शन और आपके इमोशंस अलग ही लेवल होते हैं। वो उस टाइम आलम सर भी याद नहीं रहते कि आलम सर ने क्या पढ़ाया था। बहुत सारे लोगों को तो ट्रेड का मतलब ये बस लेना है, हर हाल में लेना है ट्रेड। अरे भाई पेशेंस नाम की भी चीज होती है मार्केट में ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, राइट टाइम आने दो, आप एंट्री तब करो। उनका क्या है कि मार्केट 8-7 घंटे चल रही तो उनकी ट्रेड स्क्रीन पे चलती रहनी चाहिए। सर ट्रेड लेने से पहले आपके एटलीस्ट कम से कम 3 लॉजिक होने चाहिए कोई भी ट्रेड बनाने से पहले, और आपको पता होना चाहिए ट्रेड अगर गलत हो जाती तो मुझे इतना पैसे लॉस देके बाहर निकलना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कोई भी। और सर मेहनत के आगे तो मतलब अच्छे हो जाते हैं। आप मेहनत करोगे, जितना भी आप सीखोगे, जितना इस चार्ट को ना टाइम दोगे ना, तो सीरियसली उतनी सब चीजें ना आपके फेवर में हो जाएगी। मेरी जितनी सारी चीजें हुई ना सर, ये कैंडल्स देख देख के हुई। मैंने 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ये कैंडल्स को देखा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। 2000 मतलब 12-13 से कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, अभी 2015 से तो प्रॉपर ट्रेडिंग ही करता हूँ। तो चीजें बस ये है, थोड़ा सा कंटिन्यूसली रखोगे तो इजी हो जाएंगी चीजें ना।
मैं आपको जितना भी बता लूं, पर लाइव मार्केट में जो आपके थॉट्स होंगे ना, जो आप देखोगे प्राइस को, वो ही काम करेंगे। मैं आपको बता दूंगा बाय कर लो, आप मेरे बताने पे भी बाय नहीं कर पाओगे उस टाइम जब तक। अब मारुति का चार्ट, अब मैं इमोशंस की बात बताऊं, मारुति का चार्ट मैंने डाला, मैंने सबको बताया कि यार इसमें तो स्टॉक में ट्रेड बनना है, और मैं खुद बाय नहीं कर पाया। एक्चुअल में मैं क्या ना, मैसेज करने में और कॉल्स, आगे कॉल्स पे बिजी होने, किसी को कुछ हेल्प चाहिए था तो मैं कॉल्स में रह गया। और वो जब देखा तो फिर मेरे को डर लगने लगा कि यार ये तो इतना भाग गया, अब क्यों एंट्री करूं, कि पता नहीं कहां से रिवर्स हो जाए। तो सारी, अब ये देखो, ये सर इससे अच्छा मूवमेंट मिलेगा आपको स्टॉक्स में? अगर इस लेवल का मूवमेंट आता है तो क्या, कितना पैसा बनेगा? आप देख लो ग्रुप में जाके, ये वाला चार्ट पड़ा हुआ है, इतना ना, इतना चार्ट था सिर्फ, इतना चार्ट डाला हुआ है। ये सारा इसने राइट एंट्री की होगी, उसके बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, आपकी राइट एंट्री, ब्लास्ट किया बैंड, 5 SMA पे प्राइस आया, जब भी टच करे ना 5 SMA के प्राइस पास में आके एंट्री कर लो, उसके नीचे कैसे लगा दो सर। करेक्ट। एसएल में मतलब इतना नहीं डरना कि भैया इसके नीचे कैंडल क्लोज तो मैं एग्जिट, जब तक इसके ऊपर है मैं किसी भी हाल में निकलूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो मैं इस टाइम ये प्राइस को ये देखा, फिर मैं कॉल्स पे रहा बिजी, किसी का कॉल्स आ गया उसको सपोर्ट करता रहा, फिर मैसेज गया, तो ये यहाँ प्राइस मिला मुझे। मैंने कहा यार ये तो अब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास आ गया है, ऑलरेडी 300 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया इसने, तो अब मुश्किल है। उसके बाद भी चला फिर ये, तो सही है सर। ये वाली, अगर आपने इतनी सी चीज पे आगे ट्रेंड कर रही है ना, बैंड ब्लास्ट 5 SMA के ऊपर तो बाय, 5 SMA के नीचे तो एग्जिट। इंडेक्स बाय करो, स्टॉक कैश में बाय करो, इंटरडे के लिए स्टॉक ऑप्शन बाय करो, A to Z आप कुछ भी बाय कर लो, इसमें पैसा बन जाएगा सर। पर आपको कम से कम 3 महीने इन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसे काम करती है लाइव मार्केट। अभी बना हुआ चार्ट है, सब चीजें बन गई है, तो बड़ी इजी है मुझे भी बतानी, पर मैं इस ट्रेड को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेड मैंने बने हुए नहीं बताई थी, ये ट्रेड मैंने आपको यहाँ बताई थी। ये ट्रेड यहाँ बताया था कि ये देख, इसको एक बार देख लो, शायद उस दिन रिलायंस भी बताया था, ये रिलायंस भी मैंने आपको चार्ट यहाँ भेजा था, ये इतना ग्रुप में जो डाला हुआ है, इतना चार्ट भेजा हुआ था। तो सर मैं देख सकता हूँ तो सभी देख सकते हैं, इसके ऊपर है तो भैया मेरा, इसके नीचे तो फिर टाटा बाय बाय। और बैंड को छोड़ दिया, बैंड बॉल बनना स्टार्ट हो गया, तो प्राइस अगर बीच में सस्टेन करने लगा, या तो फॉल करेगा या साइडवेज हो जाएगा। तो हमने स्टॉक ऑप्शन बाय किया, तो हमने तो इतना ट्रेड करना है, इसके लिए वेट ही नहीं करना है, बीच वाला हिस्सा में चाहिए ही नहीं। ये देखो अब इसने यहाँ पर मूवमेंट किया, ये भी सेम सिचुएशन है, खुला 5 SMA के ऊपर बैंड ब्लास्ट किया, जब तक इसके नीचे ऊपर में है, जब तक सिंपल इसके साथ हूं, जैसे इसके नीचे क्लोज किया एग्जिट। इंट्राडे के लिए 10 मिनट का चार्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ स्टॉक ऑप्शन जो बाय करता है उसके लिए। इंडेक्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हो आप, पर इंडेक्स के लिए अच्छा होता है कि 5 मिनट आप यूज करो। ट्रेड का प्लान आप 10 मिनट देख के करो, और आपको एंट्री एग्जिट 5 मिनट में ढूंढनी है। ठीक है, तो सर आज ये यहीं स्टॉप करते हैं। ओके सर, थैंक यू। दीपक जी थैंक्स। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर।